वेदों का पका हुआ फल ही तो भागवत है। आप लोग जिस कथा जिस प्रांगण में बैठे हैं, ये कहते भागवत रूपी आश्रय है, भागवत आश्रय है? भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठे हुए हैं। देखो ठाकुर जी कल्प वृक्ष यानी भागवत के नीचे आप बैठे हुए हैं। कल भागवत रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो भी आप कामना करेंगे, ठाकुर जी तुम्हारी कामना पूरी जरूर करेगा, दावे से कहता हूं। आप ठाकुर जी को इष्ट बना करके कथा को सुनिए, गोविंद को इष्ट बनाइए, भागवत को इष्ट बनाइए, जो आपको चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा। बहुत मीठा है, खट्टे का तो कोई प्रश्न नहीं है, बहुत मीठा फल है। मीठा क्यों है? बोले सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी ने चोंच लगाई इस कथा को, राजा परीक्षित को किसने सुनाया है? सुखदेव मुनि ने। हाँ भैया, सुख माने तोता, सुआ भी कहते हैं, है ना। तोता जिस फल में चोंच लगा देता है वो फल मीठा हो जाता है। या तो ये मानिए कि तोता जो फल मीठा होता होगा उसमें चोंच लगाता है, या तोते के चोंच लगाने से फल मीठा हो जाता है। अर्थ दोनों ही मान के चलिए। बहुत मीठा है इसलिए खूब पियो। पिबत भागवतम रसमालय। बोले कब तक पिए? बोले महाराज तब तक पियो जब तक स्वयं रस ना बन जाओ। कितनी बार सुने किसकी, कितनी बार सुने, कितनी बार सुने? बोले मोहरा हो, मोहरा मतलब बार बार। कई लोग कहते महाराज हमने 15 दिन पहले कथा दिल्ली में सुनी, उससे पहले हमने गांव में सुनी, हरिद्वार में सुनी, ऋषिकेश में सुनी। भैया भागवत जी कहती है मोह रहो माने बार बार सुनो। और जितनी बार आप कथा सुनेंगे तो कथा में आपको कुछ ना कुछ नयापन जरूर दिखाई देगा। हम लोग भी जब व्यासपीठ पे बैठते हैं, जितनी कथा करने के बाद भी जब मंच पे बैठते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नई कथा कहने जा रहा हूं। आप लोगों को तो और ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि ये कथा ठाकुर जी की है। यहां हम सोचना चाहें कि हम कुछ कह रहे हैं, हम कुछ कहना चाहें, हम नहीं कह सकते। यहां प्रभु जो कहलवाएंगे वो ही कहेंगे। वक्ता अपनी खुद तैयारी करके आता है कि आज ये कहेंगे कल वो कहेंगे, लेकिन जो ठाकुर जी कहलवाएंगे वो ही कहोगे। पूरा रिमोट ठाकुर जी के हाथ में, पूरा रिमोट। इसलिए व्यास बंसी होता है। और बंसी में, बंसी कब बजती है? जब बंसी में ठाकुर जी आकर के फूंक मारते हैं, तभी तो बंसी बजती है। ऐसे ही बार बार सुनिए, जब तक सुनिए जब स्वयं रस न बन जाओ। कोई कहे महाराज बहुत कथा सुन ली, नहीं, जो जी कहते बहुत कथा सुनी है महाराज तो समझ लो कि आपने सुनी नहीं। कथा सुनने के बाद तो प्यास और बढ़नी चाहिए। राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम।